अरब के रेगिस्तान में ऊंची ऊंची बलुआ पत्थर की चट्टानों के बीच बसा हुआ था अल हिज्र का प्राचीन शहर। ये शानदार शहर, जिसे मदाइन सालेह भी कहते हैं, थमुद लोगों का घर था। एक ताकतवर और खुशहाल कौम, जिनके पास भरपूर संसाधन और वास्तुकला का हुनर था। उनकी पत्थरों को काटकर बनाई गई कब्रें और घर जो आज भी खड़े हैं, उनकी उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। फिर भी अपनी भौतिक संपत्ति और कुशलता के बावजूद अल हिज्र के लोग एक अलग विरासत के लिए जाने जाएंगे, गुनाह और खुदा के अजाब की। उनकी कहानी, जो कुरान और इस्लामी रिवायत में सुरक्षित है, इंसानियत के लिए घमंड के नतीजों, खुदा के मार्गदर्शन पर ध्यान देने की अहमियत और दुनियावी कामयाबी की नश्वरता के बारे में गहरा सबक देती है। थमुद लोगों को अपनी वास्तुकला का हुनर अपने पूर्वजों आद की कौम से मिला था, जो अपने समय में महान निर्माण करता थे। उनकी इमारतें और संरचनाएं आज भी रहस्य और कौतूहल का विषय हैं। थमुद ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और अपने शहर को एक अद्वितीय पहचान दी, जो अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी की वजह से एक दर्दनाक अंत से मिले थे। आद की कौम की तरह थमुद ने भी अपने पैगंबरों की बातों को नजरअंदाज किया और अपने ही रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। पहाड़ों में बड़े बड़े घर और शानदार मकबरे बनाकर थमुद लोगों ने एक ऐसा शहर बनाया जो उनकी दौलत और ताकत को दर्शाता था। इन मकबरों और घरों की भव्यता ने उनकी समृद्धि और वास्तुकला के प्रति उनके जुनून को उजागर किया। उनकी खेती बाड़ी फली फूली, उनके व्यापारिक रास्ते फलते फूलते रहे और उनके बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। थमुद की कृषि प्रणाली ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उनके व्यापारिक मार्गों ने उन्हें अन्य सभ्यताओं से जोड़ा, और अपने पर्यावरण पर उनकी महारत ने आत्मनिर्भरता और श्रेष्ठता की भावना को बढ़ावा दिया। उनके सिंचाई प्रणाली और कृषि तकनीकों ने उन्हें एक समृद्ध और स्थायी समाज बनाया। हालांकि खुशहाली के साथ अपने बनाने वाले से घमंड और आजादी की खतरनाक भावना आ गई। उनकी समृद्धि ने उन्हें अहंकारी बना दिया और वे अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करने लगे। वे अपने कामयाबी का श्रेय अल्लाह की दी हुई नेमतों को मानने के बजाय अपनी क्षमताओं को देने लगे और मूर्तियों की पूजा करने लगे। उन्होंने अपने ईश्वर को भुला दिया और अपने ही बनाए हुए देवताओं की पूजा करने लगे। ये घमंड उनकी भौतिक संपत्ति के साथ मिलकर उन्हें जीवन के असली मकसद, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और उसके मार्गदर्शन के अनुसार जीने से अंधा कर दिया। उनकी समृद्धि और शक्ति ने उन्हें अंधा कर दिया और वे अपने असली उद्देश्य को भूल गए। अंततः उनकी नाफरमानी और घमंड ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया और उनका शहर खंडहरों में बदल गया, जो आज भी एक चेतावनी के रूप में खड़ा है। जैसा कि सभी कौमों के साथ होता है, अल्लाह ने थमुद लोगों के पास भी नबी भेजे, जो उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए आए थे। ये नबी अल्लाह के चुने हुए थमुद लोगों को उनके असली मकसद की याद दिलाने और उन्हें सीधे रास्ते पर वापस बुलाने के लिए भेजे गए थे। उन्हें उनके असली मकसद की याद दिलाई और उन्हें सीधे रास्ते पर वापस बुलाया। इन नबियों ने थमुद लोगों को एकेश्वरवाद का संदेश दिया, उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि केवल एक ही सच्चा भगवान है और उसी की इबादत करनी चाहिए। इन नबियों ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया और थमुद लोगों से उनकी मूर्ति पूजा छोड़ने और एक सच्चे भगवान की इबादत करने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती और वे केवल इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। थमुद लोगों से उनकी मूर्ति पूजा छोड़ने और एक सच्चे भगवान की इबादत करने का आग्रह किया। नबियों ने उन्हें घमंड, लालच और अत्याचार के खतरों के खिलाफ चेतावनी दी और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि ये बुराइयां उनके समाज को बर्बाद कर सकती हैं। उन्होंने उन्हें घमंड, लालच और अत्याचार के खतरों के खिलाफ चेतावनी दी और न्याय, दया और विनम्रता के महत्व पर जोर दिया। नबियों ने थमुद लोगों को यह भी बताया कि अगर वे इन बुराइयों से दूर रहेंगे तो उनका समाज खुशहाल और समृद्ध होगा। न्याय, दया और विनम्रता के महत्व पर जोर दिया। फिर भी अपने घमंड और अपनी दुनियावी संपत्ति के आकर्षण से अंधे होकर थमुद लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने नबियों की बातों को नजरअंदाज किया और अपने पुराने तरीकों पर ही चलते रहे। फिर भी अपने घमंड और अपनी दुनियावी संपत्ति के आकर्षण से अंधे होकर थमुद लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने नबियों का मजाक उड़ाया और उन पर जादूगर और झूठे होने का आरोप लगाया। थमुद लोगों ने नबियों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें हंसी का पात्र बना दिया।
उन्होंने नबियों का मजाक उड़ाया और उन पर जादूगर और झूठे होने का आरोप लगाया। वे अपनी परंपराओं और अपनी मूर्तियों से चिपके रहे और नबियों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उनके दिल सच्चाई के खिलाफ कठोर हो गए और वे अपने पुराने तरीकों पर ही चलते रहे। उन पर जादूगर और झूठे होने का आरोप लगाया। वे अपनी परंपराओं और अपनी मूर्तियों से चिपके रहे और उनके दिल सच्चाई के खिलाफ कठोर हो गए। खुदाई मार्गदर्शन को ठुकराने ने उनके पतन के बीज बो दिए और उन्हें अल्लाह के इंसाफ के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया। वे अपनी परंपराओं और अपनी मूर्तियों से चिपके रहे और उनके दिल सच्चाई के खिलाफ कठोर हो गए। खुदाई मार्गदर्शन को ठुकराने ने उनके पतन के बीज बो दिए और उन्हें अल्लाह के इंसाफ के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया। थमुद लोगों ने नबियों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने घमंड और लालच में डूबे रहे। उनके दिल सच्चाई के खिलाफ कठोर हो गए। खुदाई मार्गदर्शन को ठुकराने ने उनके पतन के बीज बो दिए और उन्हें अल्लाह के इंसाफ के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया। थमुद लोगों ने नबियों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने घमंड और लालच में डूबे रहे। उन्होंने यह नहीं समझा कि उनके इस रवैये का अंजाम क्या होगा। खुदाई मार्गदर्शन को ठुकराने ने उनके पतन के बीज बो दिए और उन्हें अल्लाह के इंसाफ के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया। थमुद लोगों ने नबियों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने घमंड और लालच में डूबे रहे। उन्होंने यह नहीं समझा कि उनके इस रवैये का अंजाम क्या होगा। अल्लाह के इंसाफ का सामना करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। उन्हें अल्लाह के इंसाफ के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया। थमुद लोगों ने नबियों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने घमंड और लालच में डूबे रहे। उन्होंने यह नहीं समझा कि उनके इस रवैये का अंजाम क्या होगा। अल्लाह के इंसाफ का सामना करना उनके लिए अनिवार्य हो गया और उन्होंने अपने ही पतन के बीज बो दिए। थमुद के पास भेजे गए नबियों में हजरत शुएब भी थे, जो अपनी वाकपटुता, ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाते थे। हजरत शुएब का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। वे अपने लोगों के बीच एक आदर्श के रूप में खड़े थे, जो न केवल धार्मिकता का प्रचार करते थे बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारते थे। उन्होंने अथक रूप से अपने लोगों को धार्मिकता का आह्वान किया, उन्हें अल्लाह की नेमतों की याद दिलाई और उनके कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। हजरत शुएब ने अपने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह उन्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि अल्लाह की नेमतें अनमोल हैं और उन्हें संजोना चाहिए। उन्होंने उनसे अपने तरीके सुधारने, अपने व्यवहार में न्याय स्थापित करने और उन्हें दी गई रोजी रोटी के लिए आभारी होने का आग्रह किया। हजरत शुएब ने अपने लोगों को यह भी सिखाया कि न्याय और ईमानदारी के बिना समाज में शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि आभार व्यक्त करना और अल्लाह की दी हुई चीजों का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन्हें उनके घमंड, कमजोरों के शोषण और उनके बेईमान व्यापारिक व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी। हजरत शुएब ने अपने लोगों को यह भी बताया कि घमंड और अहंकार उन्हें केवल विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि कमजोरों का शोषण करना और बेईमानी से व्यापार करना न केवल अनैतिक है बल्कि अल्लाह के सामने भी एक बड़ा पाप है। हालांकि थमुद अपने अभिमान से अंधे होकर सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत शुएब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने पुराने तरीकों पर ही चलते रहे। उनके दिलों में घमंड और अहंकार ने उन्हें सच्चाई को स्वीकार करने से रोक दिया। वे अपने ही बनाए हुए भ्रम में जी रहे थे और हजरत शुएब की चेतावनियों को अनसुना कर रहे थे। उन्होंने एक निशानी, उनकी नबूवत का एक चमत्कारी सबूत मांगा। थमुद के लोग हजरत शुएब से यह साबित करने के लिए कहने लगे कि वे वास्तव में अल्लाह के नबी हैं। वे एक चमत्कारिक निशानी की मांग करने लगे ताकि वे उनकी नबूवत पर विश्वास कर सकें। उनकी यह मांग उनके संदेह और अविश्वास को दर्शाती थी। उन्होंने उनके अधिकार को चुनौती दी, उनके इरादों पर सवाल उठाया और उन पर व्यक्तिगत लाभ की तलाश करने का आरोप लगाया। थमुद के लोग हजरत शुएब पर यह आरोप लगाने लगे कि वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यह सब कर रहे हैं। उन्होंने उनके इरादों पर शक किया और उनकी नबूवत को चुनौती दी। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हजरत शुएब वास्तव में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। उनके विरोध के बावजूद हजरत शुएब डटे रहे। अल्लाह में उनका अटूट विश्वास उनके लोगों को सच्चाई की ओर ले जाने के उनके दृढ़ संकल्प को बल देता रहा। हजरत शुएब ने अपने लोगों के विरोध और संदेह के बावजूद हार नहीं मानी। उनका अल्लाह में अटूट विश्वास और सच्चाई की ओर ले जाने का दृढ़ संकल्प उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहा।
उन्होंने अपने लोगों को यह दिखाने की कोशिश की कि सच्चाई और न्याय का मार्ग ही सही मार्ग है और उन्हें इस पर चलना चाहिए। हजरत शुएब की चेतावनियों पर ध्यान देने के बजाय थमुद ने अपने गुनाह बढ़ा दिए। उन्होंने उनका खुलकर मजाक उड़ाया, उन्हें हिंसा की धमकी दी और उन्हें मारने की साजिश रची। वे अपनी मूर्तियों से और भी ज्यादा चिपक गए। उनके दिल सच्चाई के खिलाफ कठोर हो गए। उनका घमंड बेकाबू हो गया। सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने हजरत शुएब से एक चमत्कार करने की मांग की, एक ऐसा निशानी जो उनके दावे को निर्विवाद रूप से साबित कर दे। उन्होंने मांग की कि वह एक पहाड़ को चीर दें, जिससे एक बहती हुई नदी और हरे भरे बगीचे दिखाई दें।